नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। आप सभी को पता होगा कि आपके जो वार्षिक परीक्षा के जो एग्ज़ाम है वह 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अवसाद वाले क्वेश्चन है। आप भी साथ साथ में इन प्रश्नों के आंसर है जो कमेंट करके जरूर बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कठपुतली का जीवन था तो किस प्रकार से था? अ केंद्र संगठित, ब केंद्र परतंत्र, स केंद्र स्वतंत्र, द केंद्र सरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, परतंत्र जीवन था। अगला क्वेश्चन है, सेकंड है, पेड़ का स्वभाव था तो पेड़ का स्वभाव कैसा था? अ केंद्र सरल, ब केंद्र संचल, स केंद्र मिलनसार, द केंद्र सहयोगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, पेड़ का स्वभाव था वो कैसा था? संचल था। तीसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचे खेल में पक्का खिलाड़ी माना जाता था तो किसे माना जाता था? अ केंद्र दुकानदार को, ब केंद्र जॉर्ज को, स केंद्र अपू को, द केंद्र ड्राइवर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज को कंचे खेल के अंदर पक्का खिलाड़ी माना जाता था। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन पूछा आपसे, ऐठ बेचारी दबे पाव भागी का अर्थ है। तो ये एक मुहावरा है, ऐठ बेचारी दबे पाव भागी। इसका क्या अर्थ होगा वो आपको बताना है। अ केंद्र शर्म आना, ब केंद्र घमंड सूर होना, स केंद्र विचार बदलना, द केंद्र बेचैनी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, घमंड सूर होना हो जाएगा। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन पूछा है अवसाद वाला आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो कौन सी है इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है? अ केंद्र शेर, ब केंद्र मूर्ख, स केंद्र सितार, द केंद्र बनावट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट करके मेरे को फटाफट बताएं। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इनमें से? ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मूर्ख जो शब्द है वह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। छठा क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहले है, कम से कम 5 एकड़ जमीन करने के लिए चाहिए। तो क्या करने के लिए चाहिए? खेती या पशुपालन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा खेती। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। सेकंड है आपकी, नई संस्कृति में हमें एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं तो कौन सी एकता? राज्य एकता या राष्ट्रीय एकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा, राष्ट्रीय एकता आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये शब्द यहाँ पर आपको भर देना है। तीसरी खाली जगह है आपकी, विपत्ति कसौटी जे कसे सासे मित। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 23 शब्द आएगा या वही आएगा। तो ये एक दोहे में से ली गई लाइन है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 23 शब्द आ जाएगा, विपत्ति कसौटी जे कसे 23 सासे मित। इस प्रकार से अगला है, द वाली खाली जगह है, हम जल पीने वाले। तो हम किस प्रकार का जल पीने वाले? तो ये भी एक आपकी कविता की लाइन है। एक तो है ठहरा और एक बहता। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? बहता शब्द इसके अंदर आ जाएगा, हम जल बहता पीने वाले। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, सातवां पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको मिलान करना है। ज्यादातर इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो शब्द दिए गए वो विलोम शब्द है। तो देखो, आय, तो आय का क्या हो जाएगा? इसके अंदर व्यय हो जाएगा, तो मिला देना इससे। आयात, आयात का मतलब होता है लाना, तो एक इसका हो जाएगा निर्यात, मतलब भेजना। एक होता है से, तो से का हो जाएगा वर्दी, और उदार, उदार का हो जाएगा कर्पण शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से इनका आपको क्या करना था? मिलान करना है। आठवां क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने साथ में आंसर भी लिख कर रखे हैं। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दी गई लाइन है इसका क्या करना है? भाव, क्या भाव है वो आपको बताना है। ये तो क्षितिज मिलन बन जाते हैं या तनित सांचों की डोरी। इस लाइन का क्या भाव है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं,
नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। इस प्रकार से इस लाइन का जो भाव था आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य क्या है? तो क्या क्या इस पाठ का उद्देश्य वो आपको बताना है। इस पाठ का उद्देश्य लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप से परिचित करवाना है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 10वां भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो आपने सुना होगा जो आपका पाठ है मिठाई वाला, उसके अंदर मिठाई वाले ने एक लाइन की थी अंत में, मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा, तो ये लाइन क्यों की थी उसके बारे में आपको बताना है। तो कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो वह पहली बार किसी ने उनके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया, दूसरी ओर उसे रोहिणी के बच्चे सुनु मुनु में अपने ही बच्चे नजर आए। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। 11वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधव दास कौन था? तो आपने देखा होगा माधव दास था, उसके एक कोठी थी बनी हुई जो कि है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो माधव दास एक बड़ा व्यापारी था, उसके पास अपार धन, बाग बगीचे थे, संगमरमर से बनी नई कोठी थी। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपके आएगा ही पक्का ही, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको जो मुहावरे दिए गए उनका अर्थ भी लिखना है और उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहला है पीठ ठोकना, मतलब क्या, और दूसरा है मात खाना। तो सबसे पहले पीठ ठोकने का क्या अर्थ होता है? शाबाशी देना। क्या होता है? शाबाशी देना। तो देखो आपको किस प्रकार से इसको वाक्य के अंदर प्रयोग करोगे। परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, मतलब मेरे को पिताजी ने क्या दी? शाबाशी दी। इस प्रकार से आपको इस वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। देखो सेकंड है आपका मात खाना। मात खाने का अर्थ होता है हार जाना। क्या होता है? हार जाना। तो इसका आप किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करोगे? दौड़ में सभी राम से मात खा गए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि राम मतलब जीत गया और बाकी वाले थे सब हार गए। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो ये भी आपके क्वेश्चन जरूर आएगा, पर्यायवाची शब्द आपको लिखना ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैं शब्द लेकर आया हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैं एक और जोड़ देता हूँ, कमल। क्या जोड़ देता हूँ? कमल का भी आप जरूर याद रखें। तो देखो यहाँ पर आकाश, जल, बादल, राजा। तो आकाश के क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द आपको पता होने चाहिए, नभ, गगन और अंबर। जल के होते हैं पानी, नीर, अंबु। बादल के होते हैं मेघ, घन, जलज। और राजा के होते हैं भूप, नरेश और महीपति। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द लिखने थे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वां है, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के आधार पर हमें गांधी जी के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, हमें ये पता चलता है कि वह कितने सूझबूझ और तरीकों से काम करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 15वां, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी थी, जिससे उसका सारा घमंड सूर हो गया। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। अगला भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। तो इसका आंसर है क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था और साथ ही वह सोरी सोरी सबकी सीटियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। इस प्रकार से इसको क्या कहते थे? लाल ताऊ के नाम से पुकारा जाता था लेटर बॉक्स को। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण का ही क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रमुख भाग भेदों के नाम लिखिए। तो क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। तो किसी कार्य को करना अथवा होने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं और क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, तो साथियों इनका आंसर है, आपको संधि करनी आती है या नहीं आती है? तो आपको इसका आंसर है कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है। जो भी राइट
बताइएगा, मैं उसका है ना जो भी आंसर रहेगा मैं उसको लाइक करूंगा और मैं बता दूंगा ये आंसर राइट है, साथ में कमेंट का मैं आंसर भी जरूर दूंगा। तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको एक तो नरेश का संधि विच्छेद करके मेरे को बताना है और एक निर्मल शब्द का आपको संधि विच्छेद करके मेरे को जरूर जरूर बताना है कमेंट के अंदर। और एक जो यहाँ पर देखो मैंने पहले से संधि विच्छेद कर रखा है, माँ धन इस, तो माँ धन इस से क्या शब्द बनता है, तो इसका तो मैं आपको बता ही देता हूँ, महेश शब्द बनेगा। क्या बनेगा? महेश शब्द बनेगा। लेकिन जो लास्ट वाला है उसका आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, सुधन आगत। तो सुधन आगत का क्या जो बनेगा, संधि विच्छेद पूरा करने पर जो संधि मिलन होती है उससे क्या शब्द बनेगा, वो आपको कमेंट करके मेरे को बताना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रधान अध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक प्रार्थना पत्र लिख रखा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है, वो आप एक बार जरूर देख ले। तो सबसे पहले लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, जो भी स्कूल का नाम है। फिर आपको लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं अत्यधिक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। क्या करोगे, मेरे पिताजी वो गरीब परिवार से हैं और वो खेती का काम करते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर आप बिल्कुल भी ना लिखे शुरुआत वाली। तो आपको क्या लिखना है, मेरे पिताजी है वो खेती का काम करते हैं और उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही अत्यंत ही गंभीर है, मतलब गंभीर नहीं मतलब दयनीय है। तो मतलब आपको पूरा पूरा सही से लिखना है। आप ये नहीं लिखोगे कि देहांत वाला, आप बिल्कुल भी लाइन ना लिखे प्रार्थना पत्र के अंदर, मेरी यही कामना रहेगी आपसे, ठीक है ना। आपको सही से लिखना है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल भी मत लिखना है। इसमें देखो आपकी जो संजीव पासबुक है उसके अंदर लिखी हुई है कि देहांत हो गया, वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो लिख देना है कि मैं एक गरीब परिवार से रहता हूँ और मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं और हमारे 2 वक्त की रोटी का ही काम चलता है जो उनकी मजदूरी से। इस प्रकार से आप लिखोगे। यदि वह आपको नहीं आता है तो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, अथवा में अपने प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको टीसी प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर ले, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 8 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है, या तो आपके दीपावली के ऊपर आएगा, या आपके स्वतंत्र दिवस पर आएगा, या मेरे प्रिय शिक्षक पर आएगा, या फिर जल संरक्षण पर आएगा। तो ये 4 के 4 निबंध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपके हिंदी का पेपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और यही आपके वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आपको आपके दोस्तों को भी इस पेपर का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।